एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख भले ना पाए, पर यह असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, और वही जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे को सामने से बता देते हैं, वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बातें सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने की बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप जो कुछ भी पैसे दोगे मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहां पर काम पे रख लो। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से काम मिलती था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी इंसानियत है? यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम को करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह उसे देता था। यह बात पिंकू के मन ही मन में बहुत खटखटी थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार
उसके तो उसे दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इससे इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो क्या ये कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा? क्या इसकी पैसा देने की हालत है? काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहां से लाएगा? और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन बा दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी आपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे झान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम्हें इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने अपने अविवेक, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही आपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। नंबर 1, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने में भी दोबारा नहीं सोचेंगे। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 सूखी रोटी हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देना चाहिए। मजबूर व्यक्ति तो दूसरों से सहानुभूति चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको बहुत मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। नंबर 2, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो इसका प्रभाव यह होगा कि वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती हैं, तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजर से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में आपने चरित्र को गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा। वो लोग जो आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। नंबर 3, घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप इन बातों का दुनिया के सामने डिंडोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है।
और वह इसका फायदा उठाने में कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम आपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को आपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा और जाहिर है वह बढ़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताते हो तो आपके माँ बाप को बुरा लगता है कि हमारा बेटा हमसे बताए बिना दूसरों को यह बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। नंबर 4, अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी को ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, और इसलिए आपकी आमदनी दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपको आमदनी बताना कोई जरूरी नहीं है। नंबर 5, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। नंबर 6, आपने मित्र और आपने शत्रु। आप अगर आपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपना घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। नंबर 7, दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का डिंडोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है, और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।